जब प्यार बना जुनून और जुनून बना कातिल। जी हाँ, मोहाली हत्याकांड 4 जून 2026 को शाम को तकरीबन 6:30 से 7 के बीच मोहाली का फेज 11 और एक आम दफ्तर अचानक एक चीख की आवाज सुनाई देती है। सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड किया गया वो देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। एक लड़की जो बस काम करके अपने घर जाना चाहती थी, एक लड़का जो उसे जाने नहीं दे रहा था, और उन दोनों के बीच में एक चाकू। ये कहानी है प्यार की, ये कहानी है उस जुनून की जो इंसान को कातिल बना देता है। डिम्पल 28 साल की पटियाला की रहने वाली थी। हर सुबह वो अपने घर से निकलती एक सपने के साथ मोहाली के फेज 11 में स्थित SRP US लॉजिस्टिक कंपनी में। साधारण जिंदगी, साधारण सपने, लेकिन जांच में जो तस्वीर उभरी वो बताती थी कि डिम्पल की जिंदगी में एक ऐसा शख्स आ चुका था जिसने उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हरविंदर मान उर्फ हैरी उसी कंपनी में काम करता था। 3 साल से डिम्पल के साथ दोस्ती थी, दोस्ती प्यार में बदली और प्यार बना एक रिश्ता। लेकिन जांच अधिकारियों के मुताबिक कुछ महीने पहले यह रिश्ता टूट गया। डिम्पल आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन हैरी नहीं, और यहीं से शुरू होती है इस त्रासदी की असली कहानी। ब्रेकअप के बाद हैरी ने बार बार कोशिश की डिम्पल को मनाने की, रिश्ता फिर से जोड़ने की, लेकिन हर बार डिम्पल ने मना कर दिया। जांच में सामने आया कि हैरी धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटता जा रहा था। उसके भीतर एक अलग ही आग सुलग रही थी जो गुस्से की थी और दर्द की भी थी, और खतरनाक जुनून भी था। जब कोई इंसान किसी की ना सुनना बर्दाश्त ना करे तो वो सिर्फ एक प्रेमी नहीं, वो एक खतरनाक मुजरिम बन जाता है। 4 जून की शाम को हैरी दफ्तर पहुंचा। इस बार इरादा सिर्फ रिश्ता जोड़ने का नहीं बल्कि उसे खत्म करने था। डिम्पल से सामना हुआ, बातचीत शुरू हुई, बातचीत बहस बन गई, बहस एक झगड़े में बदल गई, और फिर हैरी ने चाकू निकाला। जांच के मुताबिक उसने डिम्पल पर ताबड़तोड़ वार किया। दफ्तर में मौजूद बाकी कर्मचारी चीखते रहे, भागते रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डिम्पल जमीन पर गिर चुकी थी, लहूलुहान थी, और हैरी उसे चाकू मारता रहा। खुद को घिरा हुआ महसूस करके हैरी ने खुद को भी चाकू मार लिया। शायद ये सजा से बचने का एक तरीका था। सीसीटीवी कैमरे में ये सब रिकॉर्ड है, एक एक पल और एक एक सेकंड के साथ। दोनों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन डिम्पल बच नहीं पाई। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हैरी अभी भी अस्पताल में नाजुक हालत में है। डिम्पल के माता पिता को सूचना कर दी गई है। हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है और जांच अभी जारी है। एक सवाल जो इस पूरे मामले में सबसे जरूरी है, क्या ये सिर्फ एक हत्या है या उस सड़ी हुई सोच का नतीजा जो ये मानती है कि अगर वो मेरी नहीं तो किसी की नहीं। डिम्पल ने ना कहा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी। ये केस सिर्फ मोहाली का नहीं, ये केस हर उस एक लड़की का है जो सिर्फ इसीलिए निशाना बनी क्योंकि उसने अपनी जिंदगी खुद चुनने की कोशिश की। जांच जारी है, न्याय की उम्मीद बाकी है।